आज हम लोग विज्ञान भैरव तंत्र पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं, वो है विज्ञान भैरव तंत्र। तो चलिए पहले इस किताब के बारे में थोड़ा सा और समझें। सबसे पहले तो भैरव शब्द पे आते हैं, जिसके बारे में विचार आते ही आपके अंदर में कुछ इस प्रकार की मूर्ति सामने आती है। कुछ ऐसा चेहरा आपको दिखता है और आपको लगता है कि हम किसी क्रुद्ध देवता की, किसी उग्र देवता की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जिस भैरव का यहाँ पे अध्ययन मनन हो रहा है, जिसका हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, वो भैरव को हम आज पूरी तरह आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार का भैरव है और हम उनकी किस प्रकार की चर्चा उपासना की बातें हम करेंगे। पहली बात कि जो भैरव है, उनकी चेतना परा चेतना है। वो कोई मानव नहीं है, कोई हाथ पैर वाला कोई इंसान नहीं है। हम लोग उनकी मूर्ति, उनका विग्रह बनाते हैं इंसानों की तरह, लेकिन उनकी चेतना परा चेतना है। उनकी उनका जो स्तर है, वो हम में से कहीं ऊंचा और कहीं महान, कहीं श्रेष्ठ है। उनके पास बहुत सारे ऐसे तकनीक हैं, ऐसे उपाय हैं, जिनको हम प्राप्त करके जीवन की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उनका उग्र रूप जो है, वो हमारे भीतर के कमियों को, हमारे भीतर की सीमाओं को नष्ट करता है। हमारे भीतर के माया को, अविद्या को, इग्नोरेंस को नष्ट करता है। तो उनका क्रुद्ध होना पापियों के लिए है, या यूं कहें कि पाप के लिए है। पापियों भी क्यों कहें, पाप के लिए, बुराई के लिए। अब जैसे ये कुछ वैसे ही बात हो गई, जैसे कि हम किसी पुलिस को देख करके, पुलिस ऑफिसर को देख के डर जाएं। तो पुलिस ऑफिसर को देख के क्यों डरेंगे हम? अगर हमारे भीतर कोई गंदगी नहीं है, हमारे भीतर कोई पाप नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर जरा भी डरावना नहीं है। वैसे ही भगवान भैरव, जो रुद्रावतार है, जो शिवांशी है, जो हमें सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं, उनका यह क्रुद्ध रूप उस पाप के लिए, उस बुराई के लिए है जो हमारे भीतर विद्यमान है। तो उनके भयंकर रूप को देख के डरना नहीं है। डरना तो आपके भीतर के बुराई को चाहिए, आपके भीतर पाप वृत्ति को चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो क्रोधित रूप है, वो हमारे भीतर के अज्ञान को, हमारे भीतर के अविद्या को नष्ट करने वाला है। दूसरा, हमारे भीतर के विज्ञान को, हमारे भीतर के चैतन्य को जागृत करने वाला, गाइड करने वाला भी भैरव होता है। जितने भी शिवांशी हैं, शिव को मानने वाले हैं, शिव को मानने वाले किसी न किसी रूप से भैरव के
देख रेख में होते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, या किसी भी रूप से शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं भैरव के देख रेख में हैं। वो स्वयं आए ना आए, लेकिन किसी न किसी रूप से आपको गाइड करते हैं, किसी न किसी रूप से आपको ऐसी परिस्थितियों में लाएंगे जिससे आपको वो गाइडेंस कर सकें, किसी के द्वारा बुलवा सकें, किसी के माध्यम से वो आपको दिशा दिखा सकें। तो आ, शिव का पूजा करने का मतलब है कि आपके इर्द गिर्द आप भैरव के नजर में हैं, आप उनके संरक्षण में हैं। शिव से जुड़ने का मतलब ही है कि आपको भैरव गाइड कर रहे हैं। तो वो जब गाइड करते हैं तो नाना प्रकार के उपाय तरीके हमारे जिंदगी में लाते हैं कि हमारा जिंदगी खुशहाल हो सके। और खासकर जब हम विज्ञान भैरव की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दे, भैरव कई प्रकार के हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि भैरव एक ही नहीं है, 64 प्रकार के भैरव होते हैं, 64 टाइप्स, 64 प्रकार के भैरव होते हैं। तो अभी हम लोग इसको अभी आगे देखेंगे। मतलब 8 रुद्र है, 8 रुद्र के, हर एक रुद्र के 8 भैरव हैं। तो 8 × 8 = 64, ये भी हम आगे देखेंगे। तो हम जिस विज्ञान भैरव की, उन 64 में से एक है विज्ञान भैरव। तो जिस विज्ञान भैरव की बात कर रहे हैं, वो न सिर्फ उपाय बताते हैं, वो उपाय बन जाते हैं। तो इसकी भी चर्चा करेंगे जब हम विज्ञान भैरव की बात करेंगे। ये जो 64 भैरव है ना, वो असितांग है, चंड कपाल है, मार्तंड वीर है, क्रोधोन्मत्त है, कालराज है, भूतनाथ है, बटुक है, और रुरु है। ये 8 मूल रुद्र होते हैं, या भैरव कह लो। ये 8 मूल भैरव होते हैं, और इनके फिर 8 8 प्रकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूतनाथ के, अगर हम उसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं भूतनाथ के, तो भूतनाथ के जो 8 प्रकार हैं, उनका नाम है आदिनाथ, रुद्रनाथ, सोमनाथ, जीतनाथ, बैजूनाथ, श्वेतापाल, मंजू घोष, और वीरभद्र। ये इस प्रकार से भूतनाथ के 8 हो गए। इसी प्रकार से असितांग के 8 है, चंडकपाल के 8 है ना, मार्तंड वीर के 8 है, क्रोधोन्मत्त के 8 है, कालराज के 8 है। इसी प्रकार से सबके 8 8। तो 64 भैरव टोटल है। ठीक है। अब हम आते हैं कि इन 64 में विज्ञान भैरव एक है। विज्ञान भैरव तो आप समझ लिए। अब ये तंत्र क्या है? वैसे पहले भी हमने तंत्र पर कई बार अपनी बात रखी है। तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है, एक केओस, सब कुछ बिखरा हुआ अव्यवस्थित, और एक होता है व्यवस्था। तो तंत्र क्या है? व्यवस्था है। जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, है ना। तो कैसी व्यवस्था है? इंसानों की ऐसी व्यवस्था कि प्रजा को अधिकार है, तो प्रजातंत्र हो गया। जहां राजा एकाधिकार रखता है, वो राजतंत्र हो गया।
तो तंत्र का मतलब व्यवस्था। जैसे वेद में तंत्र को कहा गया है, वो जो मकड़ी जाला बुनती है या जो करघा जो हैंडलूम होता है, जिससे कि हम पूरी एक व्यवस्थित चादर बुन के निकाल दें, तो ये तंत्र है। और ये व्यवस्था किस लिए? तंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है तनोति त्रायति इति तंत्र। जब चेतना का विस्तार हो, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और त्रायति यानी कि इग्नोरेंस से, माया से मुक्ति हो, त्राण हो। त्रायेति मतलब मुक्त होना। तो जब चेतना का विस्तार हो, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और जब इग्नोरेंस यानी कि अविद्या से मुक्ति हो, तो उसको हम तंत्र कहते हैं। तंत्र में 7 अलग अलग व्यवहार है या परंपराएं, एथिक्स कह लो, 7 प्रकार के एथिक्स होते हैं। तंत्र में बोलते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में आ जाता है कि अघोरी, तांत्रिक, कुछ अजीबोगरीब से करने वाले लोग। और यूरोपियन लोग तो तंत्र को जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी समझ लेते हैं। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तंत्र के 7 बेसिक एथिक्स होते हैं। वेदाचार, जहां वैदिक आचरण होता है। वैष्णवाचार, जहां वैष्णवी आचरण होता है। शैवाचार, जहां शैव आचरण होते हैं। दक्षिणाचार, जहां पे समय मत के हिसाब से जो दक्षिणाचार का अर्थ है, साउथ मत चले जाइएगा। दक्षिणाचार का मतलब, दक्षिणाचार का मतलब है जिसमें हम लोग बहुत शुद्धता पवित्रता का ख्याल करके, हम जब अपने जीवन को, अपने रूटीन को इस तरह से फिक्स करते हैं कि हमारा जीवन उत्तरोत्तर विकसित हो, तो वैसा एथिक्स जो हमारे आचरण पे है, जो हमारे रूटीन पे बेस्ड है, वो दक्षिणाचार होता है। वामाचार, वामाचार का मतलब, अगेन आप पॉलिटिक्स पे मत आइएगा, वामपंथी लोग बोलते हैं। वामाचार का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो एथिक्स है, उसमें अपने एनर्जी पर ज्यादा फोकस करते हैं और अपने भीतर होने वाले अनुभवों के आधार पर अपना आचरण तय करते हैं, तो वो वामाचार होते हैं। सिद्धांताचार, जो सिद्धांतों पर बेस्ड होते हैं। कौलाचार, जब हम लोग अपने भीतर की शुद्धता और पवित्रता पर बेस्ड होते हैं, तो कौलाचार है। तो ये अलग अलग 7 प्रकार के आचार हैं। 5 प्रकार के पंथ होते हैं तंत्र में। शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, गणपत्य तंत्र और सौर्य तंत्र। यानी आप किसी भी पूजा में देखोगे तो ये 5 देवताओं को बैठाया जाता है। पान के पत्ते पे या किसी चावल अक्षत पे 5 बैठाए जाते हैं ना। शिव को, शक्ति को, विष्णु को, गणपति को और सूर्य को। ये हमारे सनातन के पंच पथ हैं। अगर हमारे सनातन धर्म को समझना है तो आपको ये 5 समझना पड़ेगा, तो आप पूरा सनातन धर्म समझ पाएंगे। ये बेसिक 5 चीजें हैं। जो जहां भी पूजा होती है, किसी भी प्रकार की पूजा होती है, तो यही पंच देवताओं का सर्वप्रथम आवाहन होता है। यही आवाहन होता है और इनकी पूजा होती ही होती है। चाहे वो कैसा भी धार्मिक, भारत का, हिंदू धर्म का जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें ये पांचों देवता आवाहित होते हैं, पूजे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे सौर्य तंत्र ले लें, तो सौर्य तंत्र में देखो कितनी कितनी किताबें हैं जरा। 30 तंत्र के ग्रंथ हैं, 96 तत्व के ग्रंथ हैं, केवल सूर्य के, सूर्य की उपासना के, सूर्य की पूजा के लिए। सूर्य पे 4 संहिता है, 2 उप संहिता है, 5 पुराण है, 10 कल्प है, 2 डामर तंत्र है, 2 यामल तंत्र है, 2 उड्डीश तंत्र है, 5 उड्डाल तंत्र है, 2 कक्षपुटी है, 3 विमर्शनी है, 5 चूड़ामणि है,
दो अवतार है, तीन अमृत है और तीन दर्पण। इतने किताब हैं, केवल सूर्य सूर्य पर इतने किताब हैं। अब देखो हमारे धर्म की विशाल लिटरेचर, जो एक कहते हैं ना कि इतना बड़ा लिटरेचर हमारे पास केवल सूर्य पे है। और जब पूरी दुनिया सूर्य के बारे में ये जानती थी कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उस समय सूर्य की लंबाई चौड़ाई नाप के लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, कि बाकी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है और सूर्य का डायमीटर कितना है, सूर्य की अग्नि का तापमान कितना है। ये सारी बातें आज से 2000 से 2500 साल पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। सूर्य पर जितना खोज हमारे इन सौर तंत्र के लिटरेचर में है, आज तक उतना अभी तक विज्ञान ने भी नहीं खोजा है। विज्ञान को भी सूर्य का उतना नहीं पता है आज की डेट में, मॉडर्न साइंस में, जितना कि हमारे पुराने पुस्तकों में उस पर वर्णन है। गणपति तंत्र ही ले लो, गणपति तंत्र पे 50 तांत्रिक किताबें हैं, 25 उपतंत्र हैं, दो पुराण हैं, एक डामर तंत्र है, 8 पंचरात्र हैं, और गणेश के साहित्य तो ढेर सारे हैं। जो बाद में लिखे गए गणपति साहित्य वो बहुत सारे हैं। उसी तरह से अगर हम वैष्णव तंत्र ले लें तो इनके आपको बहुत सारे किताबें मिलेंगी, चाहे बैखानस की हो, या पंच आदि दर्शन हो, या पांच रात्र दर्शन हो। शाक्त तंत्र में भी हम देखते हैं कि हमें कौल के, समय के, और जो मिस्र की अलग अलग देवियां मिलती हैं, उनकी अलग अलग तंत्र हैं, जैसे 64 तंत्र, 321 उपतंत्र, 30 संहिता, 100 चूड़ामणि, 4 डामर, 8 यामल, 200 सुक्त, 300 पुराण, 15 उपवेद, 3 कक्षपुटी, जो 8 है वो कल्पष्टक, 2 कल्पलता, अगस्त सूक्त, परशुराम सूक्त, दुर्वासा सूक्त, दत्त संहिता, शक्ति सूत्र, श्री विद्या रत्न सूत्र भरे हुए हैं अपने पास। उसी तरह से अब हम लोग शैव तंत्र पे आए तो शैव तंत्र और उसकी विचारधारा को हम 8 भागों में बांटते हैं, सॉरी 10 भागों में बांटते हैं। पाशुपत सिद्धांत, शैव सिद्धांत, लकुलित सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत शैव सिद्धांत, नंदिकेश्वर शैव सिद्धांत, रसेश्वर शैव सिद्धांत, और कश्मीर शैव सिद्धांत। ये इस तरह से हम सिद्धांतों के आधार पे कि शैव तंत्र के क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं। और इन सिद्धांतों पर अलग अलग शास्त्र हैं, जैसे 10 शिवागम है, 18 रौद्रागम है, और 64 भैरवागम है। अब इतने किताबें, 92 आगम ग्रंथ हैं। ये आगम ग्रंथ हैं। उन 92 आगम ग्रंथ में विज्ञान भैरव तंत्र एक छोटा सा, ये जो आप 64 भैरवागम में भैरवाष्टक देख रहे हो, उस भैरवाष्टक का एक पार्ट है, एक है विज्ञान भैरव। उन 92 आगम ग्रंथों में एक आगम ग्रंथ है विज्ञान भैरव। अब आप सोचो कितना विशाल हमारे तांत्रिक लिटरेचर है, इतना विशद और विशाल तांत्रिक लिटरेचर है। कितने सारे यामल और डामर शास्त्र हैं। जो लोग तंत्र को केवल ब्लैक मैजिक समझते हैं या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी समझते हैं, उनको इस विशाल ग्रंथों को देखना चाहिए। कितने सारे यामल हैं। यामल में दो, जैसे देवी और देवता आपस में प्रेम पूर्वक वार्ता करते हैं। देवी प्रश्न पूछती हैं, देवता उत्तर देते हैं, या वैसा वर्षा। ऐसे प्रेम पूर्ण संवाद को यामल तंत्र कहते हैं। ठीक है। डामर तंत्र होता है जब कोई ऋषि और शिष्य आपस में बात करके ऋषि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है,
और वो डामर तंत्र होता है। तो कितने सारे यामल और डामर तंत्र, जिसमें कि बहुत सारे गुप्त तंत्र होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे गंधर्व, है ना, बैताल, रुरु इत्यादि के, यक्षिणी इत्यादि के तंत्र हैं, जिससे तंत्र ज्यादा बदनाम होने को हो गया कि अरे ये तो कुछ विचित्र भूत प्रेत और गंधर्व की बात करते हैं। ये डामर का एक छोटा सा पार्ट है, वो भी यामल जैसे ग्रंथों का पार्ट नहीं है। डामर जैसे ग्रंथों में कुछ अंग में गंधर्व का, रुरुबेताल का और इत्यादि बातचीत है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जितने भी शैवागम है, जो शिव की उपासना से संबंधित पुस्तक है, उस उनमें से 10 शैवागम लिटरेचर है, जैसा अभी हमने बताया। 18 रुद्रागम लिटरेचर है और 64 भैरवागम लिटरेचर है। उसी 64 भैरवागम का एक पार्ट है विज्ञान भैरव तंत्र। और ये सारे आगम ग्रंथ एक विशाल, एक बहुत भारी रेंज ऑफ टॉपिक्स, जिसमें कि कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी, रिचुअल्स, मेडिटेशंस, ये भरे पड़े हैं। कुछ लोगों ने विज्ञान भैरव को ले लिया कि अरे केवल यही एकमात्र मेडिटेशन की किताब है, और आपने दूसरे तंत्रों में नहीं देखा। आपको मैं बता दूं, शिवागम में, रुद्र यामल तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि 1.25 करोड़ मेथड है ध्यान के, मेडिटेशन के 1.25 करोड़ मेथड्स हैं। ये 112 ही तो बता रहे हैं, विज्ञान भैरव में 112 ही तो है। 112 वर्सेस 1.25 करोड़, समझ रहे हो? 1.25 करोड़ मेथड है ध्यान के, परमात्मा की प्राप्ति के। लेकिन हाँ, ये विज्ञान भैरव जो उन 112 मेडिटेशन की सीरीज को लेके आया है, ये आधारित है अद्वैत वेदांत पे। अद्वैत वेदांत अभी हम लोग बातचीत करेंगे आगे। अद्वैत वेदांत को हम कश्मीर शैव के नजरिए से देखेंगे। अभी हमने देखा ना कि शैव के विचारधारा, कितने प्रकार के शैव के विचारधारा हमने देखे। तो उसमें से एक था कश्मीर शैव। ये एक प्रकार का अद्वैत वेदांतिक फिलॉसफी है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे जब हम लोग इस ग्रंथ को समझेंगे, तो कश्मीर शैव और अद्वैत दर्शन को भी समझेंगे। और इसमें मूलतः जो भैरव है, उनको शिव रूप में समझाते हुए ये बताया गया है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, कैसे है। और ये पूरी सृष्टि और पूरा समग्र अनंत जो विराट विश्व है, वो भगवान शिव ही अपने आप को, भगवान शिव कोई बनाने वाला सृष्टि नहीं है, भगवान शिव ही सृष्टि बन जाते हैं। उमा महेश्वरी की मदद से, शक्ति की मदद से, उनके ही भीतर की शक्ति जो उमा शक्ति कहलाती है, वो शिव तत्व को ही सृष्टि तत्व में बदल देती है। और 3 प्रकार के बेसिक रियल्म पैदा होते हैं। एक जो परा है, और एक जो अपरा है, और एक जो इनके मध्य में है। अपरा सृष्टि मतलब ये संसार, ये जगत जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसको अपरा सृष्टि कहते हैं। परा सृष्टि जो शैव, जहां प्योरेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस हो, उस स्टेट को परा कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में भी कुछ रियल्म्स हैं, जिसको हम लोग परा परा कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की सृष्टि होने के कारण
इस दर्शन को त्रिक दर्शन कहते हैं। त्रिक दर्शन, त्रिक मतलब तीन, तीन। इसमें तीन प्रकार की रियलिटी है। वैसे तो ये अद्वैत वेदांत है, जो दो नहीं है, एक ही है। एको सत्यम ब्रह्म सत्यम, एक ही सत्य है। लेकिन इसको समझने के लिए तीन दर्शन, तीन अलग अलग अवस्थाओं वाले दर्शन को समझना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम त्रिक दर्शन है। ये विज्ञान भैरव पर जब हम आते हैं कि ये विज्ञान भैरव क्या है, तो ये सुप्रसिद्ध है। ये कश्मीर शैव का एक अनमोल रत्न है। कश्मीर शैव का बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन, ऐसे कश्मीर शैव के अनेकों शास्त्र, दर्जन भर शास्त्र इतने सुप्रसिद्ध हैं कि उनकी तुलना भारत में किसी भी पुस्तक से नहीं की जा सकती है। चाहे वो प्रतिविज्ञान हृदयम हो, चाहे स्पंद कारिका हो, नाना प्रकार के आपको पुस्तक मिलेंगे कश्मीर शैव का, जिसकी बराबरी तो की ही नहीं जा सकती, किसी दर्शन से नहीं की जा सकती। उन्हीं में से एक अनमोल रत्न है विज्ञान भैरव, जिसको अब नाम दिया जाता है कि बाइबल ऑफ मेडिटेशन। इसको लोग कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिटेशन। ये एक भारी खजाना है मेडिटेशन का, एक बहुत ही भारी खजाना, जिसमें कि शिव और शक्ति का संवाद है, भैरव और भैरवी के रूप में। जिसमें कि जो मेडिटेशन बताए गए हैं, जो उसके डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पे जोर दिया गया है, बजाय कि बहुत सारे दार्शनिक परिचर्चा के। और सबसे मजेदार बात है कि उसमें आपके पर्सनल अनुभवों को माध्यम बनाया गया है, जो आपके भीतर के सुख दुख भाव, ये जो आपके भीतर के जो भावनाएं हैं, जो आपके भीतर में जिन सत्ता को आप पहचानते हो, उसके माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने की बात कही गई है। बहुत आश्चर्य होगा कि आपका सांस लेना, आपका छींकना, आपका खांसना, आपका सोना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका गिरना, आपका हंसना, ये सबको भी माध्यम बनाया गया है विज्ञान भैरव तंत्र में मेडिटेशन के लिए। तो ये आपकी भावनाओं को आप जहां पे खड़े हैं वहां से आपको उठा करके ट्रांसेंड करता है। जो आपके भीतर का द्वैत है उससे ट्रांसेंड करता है। द्वैत क्या है? जब आप और प्रकृति अलग अलग है, आप और आपसे अलग एक दुनिया है, आप एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, और उससे अलग एक दुनिया है, यही द्वैत है। और इसी द्वैत को ऊपर उठा करके, उसे बियॉन्ड ले जा करके शिव तत्व में परिचय कराना, उसमें विलीन कराना, यही विज्ञान भैरव का उद्देश्य है। अब आइए हम लोग इस पुस्तक में प्रवेश करते हैं। भैरवी जानना चाहती है, भैरवी पूछती है सवाल कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान? आप अपने वास्तविक स्वरूप को बताएं। और हम इन दुखों से लिबरेट कैसे हो सकते हैं भगवान? हम इतने सुख दुख उतार चढ़ाव, जीवन के भिन्न भिन्न रूप, जिससे हमें नाना प्रकार के तकलीफ होते हैं, उन सफरिंग से हमें मुक्ति कैसे मिले भगवान? आपकी प्राप्ति के लिए हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो दो कदम पीछे गिर जाते हैं। तो वो क्या तरीका है कि हम
आप तक पहुंच सकें, उस सत्य को जान सकें? ये बड़े मौलिक प्रश्न है। अध्यात्म में उतरने वाला हर इंसान के मन में ये तीन प्रश्न तो उठते ही उठते होंगे। और यही हमारे मन की भावनाओं को समझते हुए देवी प्रश्न पूछती है। ऐसा नहीं है कि भैरवी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि पार्वती को पता नहीं है, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए जब आगम ग्रंथ का निर्माण हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बातें पीछे ग्रंथ बनने वाली है, ये जो बातचीत हो रही है, ऋषि सत्ता उसको सुन करके ग्रंथ बनाने वाले हैं। और जब इस दया और इस कृपा के भाव से भगवती प्रश्न पूछती है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये बातचीत नोट किए जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा कल्याणमयी बातचीत हो, ऐसा उदार बातचीत हो जिससे समस्त जीवों का कल्याण होता हो। ऐसे करुणा के भाव से और प्रेम के भाव से भर के भगवती प्रश्न पूछ रही है। यहां पर प्रश्न भक्त और भगवान के बीच में नहीं है। आप देखिए, ये प्रश्न पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या शिव का ही शक्ति और स्वरूप में प्रश्न है, शक्ति और रूप में प्रश्न है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, लेकिन उनका एक रूप दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है कि आपका ट्रू नेचर क्या है, आपका रियल। कभी आप कैलाशपति कहलाते हो, कभी आप निराकार कहलाते हो, कभी आप चंद्रमौली, गले में सांप का माला और अपने उस मनोरम सुंदर स्वरूप में दिखते हो, कभी अघोर विकराल रूप में दिखते हो, कभी आप सौम्य हो तो कभी आप उग्र भैरव हो, कभी आप कणकण में विराजमान ईश्वर हो, कभी आप निराकार महाकाल हो। तो प्रभु, हम आपके इस ट्रू नेचर को कैसे समझें? हम कैसे अपने दिमाग को कोई डेफिनेशन दें आपके बारे में? कोई समझ कैसे? आप इतने निराले हैं, इतने अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है। हे भगवान शिव, मैं आपको कैसे समझूं? आपकी माया अजर है, कृपा की नजर तो हमारे ऊपर डालो। आपको समझने का कोई आयाम तो दो। आप इतने बेबूझ हो कि जिस रूप में देखता हूं उसी रूप में आप हो। तब प्रश्न उठने लगता है कि मैं किस रूप को सत्य मानूं, आपको कहां से किस तरह से देखूं। और प्रभु, हमारे सफरिंग्स हैं, हमारे भीतर के जो उतार चढ़ाव हैं, किसी प्रकार से नष्ट नहीं होते। हर प्रकार की विधियां देख ली, हर प्रकार से हमने अपने आप को सत्य मार्ग पर लाने की कोशिश कर ली, पर कई बार हम हार जाते हैं। कई बार थक के लगता है कि इस जन्म में तो न हो पाएगा। ऐसा लगता है कि हर बार पहुंचने का ये प्रयास आधे अधूरे में चूक जाता है, गिर जाता है। हमारे संकल्प टिक नहीं पाते। प्रभु, जब जब मेहनत करता हूं, कठोर संकल्प लेता हूं, हमारी ही कमजोरियां हमें छिन्न भिन्न कर देती हैं।
न शरीर में प्राण और ताकत का एहसास होता है, ना ही आप तक पहुंचने के लिए वो अंदर से एंथुजियाज्म, अंदर से संवेग आ पाता है। कितना उड़ा उड़ा सा, बेकार सी साधनात्मक जिंदगी है, जहां कहने को तो हम साधना करते हैं, पर ये इतना कमजोर और तुच्छ है, इतना प्राण विहीन है कि आपके पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी चढ़ते ही हम गिर जाते हैं। और साधना ही क्यों, जिंदगी भी इतने उलझनों भरी है। एक चीजों को ठीक करता हूं, एक चीज ठीक करता हूं, एक एरिया ठीक करता हूं, दूसरा एरिया खराब हो जाता है। एक जगह व्यवस्थित करता हूं तो दूसरा अव्यवस्थित हो जाता है। एक थोड़ा सा ठीक होने को होता है तब तक कि दूसरा खराब होने को हो जाता है। और इन सारे तमाशों के बीच में प्रभु, मैं कोशिश, एक बेगार, एक कमजोर सी कोशिश करता हूं साधना की, और उस वो भी चकनाचूर हो जाता है। प्रभु, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमें रास्ता बताओ कि वो क्या रास्ता हो, वो किस प्रकार से मैं अपने जिंदगी में वो प्रैक्टिकल अनुभव कर सकूं, आपके आशीर्वाद को महसूस कर सकूं, आपके स्वरूप को जान सकूं। ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए? दिल से पूछ करके देखो आप सब, क्या आपके प्रश्न ऐसे नहीं होते? क्या आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं करते? आप करते हो, सब लोग करते हो। इसी को विज्ञान भैरव के प्रथम श्लोक में आए तो प्रथम श्लोक कहता है, श्रीदेवी उवाच, श्रुतं देव मया सर्व रुद्रयामल संभवम् त्रिकभेदमशेषेण सारात् सार विभागशः। अद्यापि न निवृत्तो मे संशय परमेश्वर, किं रूपं तत्त्वतो देव शब्द शशिकलामयम्। किं वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतो त्रिशिरो भेद भिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम्। अब इन तीन श्लोकों को ले तो देवी कह रही है कि हमने जितनी चीजों को आज तक जाना है, समझा है, जो कि यामल, देव और देवी के आपस में जुड़ने से उत्पन्न होता है, उसके बारे में हमने सब कुछ जाना है। प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो सृष्टि उत्पन्न होती है, ये सब के बारे में हमने जाना है। यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि इसका ये अर्थ है कि सांख्य को समझने के बाद इस ग्रंथ को पढ़ें। यानी जिन लोगों ने सांख्य को, योग को पूरी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, सांख्य का जो सबसे हाईएस्ट समाधि है उसको प्राप्त कर लिया, उसके बाद ये इस अध्ययन शुरू होता है। और सही में सांख्य के सारे समाधियों को पार करने के बाद इस ग्रंथ की शुरुआत की गई है। तो इसमें भगवती पूछ रही है
कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, या आप कई प्रकार के शब्दों से मिलकर के बने हैं। शब्द यहां पर है कि कई प्रकार के अक्षरों से आप समझाए जा सकते हैं। वास्तव में जब हम कोई शब्द का इस्तेमाल समझाने के लिए करते हैं तो वो बहुत अधूरा रह जाता है, वो शब्द बहुत अधूरा रह जाता है। इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया है, भगवती ने जो पूछा गया है कि रूपम तत्वतो देव शब्द शशि कलात्मकम, जो शब्द से समझाया जा सके, क्या वो शब्द आप बताना चाहोगे? क्योंकि शब्द की सीमाएं बहुत छोटी है। ठीक है, वो जो साउंड हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हम लोगों के दायरे बहुत छोटे हैं। तो क्या आप वो शब्द हैं जो हमारा मस्तिष्क समझ पाए? क्योंकि भगवान शिव वो शब्द हैं जो हम सुन और समझ नहीं सकते। वो अनहत नाद है, वो परानाद है, वो परम नाद है, वो महानाद है। तो उस एनर्जी को ना हम सुन सकते हैं, ना सुनाई पड़ने के पश्चात समझ सकते हैं। हमारा सुनाई पड़ना, हमारा समझ में आना, ये बहुत लिमिटेड है, उसकी बड़ी सीमाएं हैं। तो प्रश्न में ही आप देखते हैं कि उत्तर छिपा है। यहां पर देवी प्रश्न पूछ रही है कि क्या आप नौ अलग अलग नवात्म भेदेन भैरवे भैरवा कृतो, नौ प्रकार के भेद है। उस समय या हमारे तंत्र ग्रंथों को जो जिसमें कि सुप्रीम रियलिटी समझाई गई है, वो उसके नौ भेद होते हैं। वो नौ प्रकार के रूप में, नौ तरीके से भगवान के स्वरूप को समझाया जा सकता है, नौ भेद से। परमात्मा की भैरवाकृति को, भैरव के स्वरूप को समझाने के या परमात्मा को समझाने के नौ तरीके हैं। और इनके बारे में एक आगम ग्रंथ है, इसको कहते हैं त्रिशिरा भैरव, त्रिशिरा भैरव तंत्र। ये इसी प्रकार से शैवागम है। और त्रिशिरा भैरव तंत्र में भगवान के तीन भेदों को या तीन रूपों को, तीन दर्शनों को समझाया गया है। इसीलिए यहां पर त्रिशिरो भेद भिन्नम शब्द है। और शक्ति त्रय, इच्छा ज्ञान और क्रिया, तीन प्रकार की शक्ति है, उसकी बातें की गई है। परा, अपरा और परापरा, हर तीन के तीन भेद होने से ये नौ, 3 × 3 = 9 हो जाता है। तो नवात्म भेदे, त्रिशिरो भेदे या शक्ति त्रयात्मकम, ये उनके कहने का तरीका है कि आप किस रूप में हो भगवान, इतने इतने रूप में, किस रूप में आप विराजमान हो। क्या आप नाद बिंदु में हो, या चंद्र अर्ध निरोधिका? जब आप ओंकार के 12 मात्राओं को देखते हैं तो अर्ध चंद्र आता है, निरोधिका आता है। तो ये क्या आप नाद बिंदु हो? क्या आप अर्धचंद्र हो, ओंकार के अर्धचंद्र निरोधिका हो? क्या आप चक्रों पे आरूढ़
देवता हो या आप शक्ति स्वरूप में हो, वो जितना देवी जान रही हैं, जितने विधाओं को वो जानती हैं, वो सारा पूछ रही है। और ऑफ कोर्स ये प्रश्न उनके नहीं है, ये हम सारे लोग जो जिस रूप में जानते हैं अध्यात्म को, वो सारे देवी पकड़ रही है। देवी प्रणव जपने वाले, ओंकार का जप करने वाले वैदिक साधकों के लिए भी पूछ रही है। हम जैसे नाद साधकों के लिए नाद बिंदु की बातें भी पूछ रही है। जो लोग कुंडलिनी साधना करते हैं, जो लोग चक्रों को खोल करके वो चक्रारूढ़ जो कुंडलिनी शक्ति के साधक, उनके लिए भी पूछ रही हैं। जो शक्ति स्वरूप में भगवती के रूप में भगवान को प्राप्त करते हैं, शाक्तोपाय लगा करके पूजा करते हैं, उनके लिए भी पूछ रही है। ये सभी लोगों को उन्होंने लपेट लिया, हम सब लोगों को, कि क्या आप किस रूप में हैं, कि आप परापराब रूप में हैं, आप महामाया रूप में हैं, आप किस या फिर आप तुरीय तुरीयातीत अवस्था में हैं। तो जितने भी परतत्व के प्रश्न होते हैं वो भगवती ने पूछ लिया। तो मैं इसको आप लोग के सामने श्लोक पढ़ के बताता हूं। नाद बिंदुमयम वापी किंचंद्रार्ध निरोधिका चक्रारूढ़ चक्रारूढ़ चक्रं वा किं वा शक्ति स्वरूपकम् परापरायाः शकलम् अपरायाश्च वा पुनः पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद विरुध्यते नहीं वर्ण विभेदेन देह भेदेन वा भवेत् परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद्भवेत्। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप नाद हो, बिंदु हो, अर्धचंद्र हो, क्या आप चक्रों के उतार चढ़ाव हो, आप मातृका हो, या आप इन सब से परे कोई तूरीय सत्ता हो। ये अलग अलग तरीके से वो पूछ रही है। आगे वो खुद भी कहती है कि आप शरीर या शरीर के रूप रंग तो नहीं हो सकते, आप जो भी है, चाहे वो हमें न दिखने वाले वो अदृश्य सत्ता है, या कोई सगुण ब्रह्म है, कैलाश में विचरण करने वाले सगुण ब्रह्म हैं, जिनकी मूर्तियां बनाई जाती है, आप शिवलिंग हैं, या उससे परे कोई निराकार सत्ता। तो हे भगवान, कृपा करें, अपने बारे में हमें बताएं। वो बहुत भाव से प्रार्थना करती है, पूछती है, प्रसादम कुरु मे नाथ निःशेषम छंद विशंसयम्। भैरव उवाच साधु साधु त्वयं पृष्टम तंत्रसारमिदं प्रिये गुहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते यत्किंचित सकलं रूपम भैरवस्य प्रकृतितम। अब यहां पर भगवान बड़े खुश होते हैं प्रश्न को सुन करके। तो वो कहते हैं कि भाई साधु साधु, तुम्हारे प्रश्न तो बहुत उत्तम है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, योर प्रश्न इज वेरी गुड। तुम्हारे प्रश्न, उन्होंने शब्द दिया यहाँ पे देखो, साधु साधु त्वया पृष्ठम
तंत्र सार मिदम प्रिय। तुमने तो प्रश्न में पूरे तंत्र का सार ही बता दिया। तुम्हारे प्रश्न में ही पूरे तंत्र का एसेंस छुपा हुआ है। तो उस प्रश्न से खुश होकर के भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत मुश्किल से समझ में लोगों को आता है। देखो, अब हमारे प्रश्न, हम तो भगवान से मिलके प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, तो कम से कम हमारी तरफ से भगवती ही पूछ ले उन प्रश्नों को। क्योंकि हमारी तो पहुंच नहीं है कि भगवान के साथ इतने प्यार से बैठे, एकदम प्यार से, भक्ति से, उनमें एकदम तल्लीन हो करके हम उनके कैलाश में उनके होने को महसूस करते हुए प्रश्न पूछें। हम पार्वती तो बन नहीं सकते, पर पार्वती हम सबके भीतर की आवाज बन करके उनसे पूछ रही हैं कि प्रभु कुछ अपने बारे में बताइए, कि भाई आप क्या है, कैसे है। और उन प्रश्नों को सुनकर भगवान खुश हो रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि अ, तुमने जो प्रश्न पूछा है, यद्यपि वो बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है उसको समझना, लेकिन हम तुम्हें समझाते हैं। अच्छा, वो मुश्किल क्यों है समझना? क्योंकि हम एक प्रकार के इंद्रजाल में, एक प्रकार के माया के जाल में, एक प्रकार के इल्यूजन में, भ्रम में, स्वप्न में डूबे हुए हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं समझ सकते। हम उनके जो ज्ञान, महान ज्ञान उन्होंने पूछा है पार्वती ने, उसके उत्तर को हम क्यों नहीं समझ सकते। वो कहते हैं क्योंकि तुम नशे में डूबे हुए हो। एक बार ऐसे ही नशे की बात पे ये एक कहानी याद आता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी लिया, और वो इतना शराब पी लिया कि उसको अपना होश नहीं है। वो वो बिल्कुल बेहोश है, मतलब बिल्कुल उस नशे में टल्ली हो चुका है। और ऊपर से वो अपना घर का रास्ता भूल गया है। गिरता पड़ता वो अपने घर को लौट रहा है, और सबसे प्रश्न पूछ रहा है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। घर में मेरी माता मेरी इंतजार कर रही है, और सब लोग उसको समझा भी रहे हैं, क्योंकि सब गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कोई समझने के लिए तैयार हो तो समझाया जाए। कितने लोग होते हैं जो वास्तव में समझने के लिए तैयार होते हैं? मैं एक बड़ा अद्भुत प्रश्न आपसे पूछता हूं कि वास्तव में कितने लोग हैं जो वास्तव में समझना चाहते हैं? सब इतने नशे में डूबे हुए हैं, सब इतने ज्यादा नशे में हैं कि किसी को होश नहीं है। नशा इतना काबिज है कि अगर समझाने की भी कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि हम किसको समझा रहे हैं। आप इतने नशे में हो, एक ही बात आप दोहराए जा रहे हो। मैं इतने सालों से आप लोगों के सामने आता हूं, और गंभीर गंभीर पुस्तकों को लेकर के आता हूं, बातें करता हूं, पर जब आपसे मुलाकात होती है तो आप पता है कैसे प्रश्न पूछते हैं? कभी सोच के देखो आप पूछते क्या हो। जिसको मैं रोज रोज समझाता हूं कि इससे आगे बढ़ो, आप, वो व्यक्ति
नशे में है, और उसको एक टीस है कि मुझे घर लौटना है, माँ मेरा इंतजार कर रही है। सब लोग बता रहे हैं उत्तर, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हमको माँ का घर लौटना है, मुझे माँ का पता बताओ। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, इधर उधर कुछ नहीं। ये क्या है इधर उधर, ऐसे जाओ वैसे जाओ, ये क्या है? उसको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार जब आप मेरे से प्रश्न पूछते हो, गुरुजी घर में झगड़ा हो गया, गुरुजी पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, अमुक अमुक रोग है, अमुक अमुक परेशानी है। आपके कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न पूछते हो और आप 4 लाइन बोलते हो, मुझे समझ में आ जाता है कि परेशानी क्या है। क्योंकि आपकी परेशानी बाकियों की परेशानी से अलग नहीं है। मैं उत्तर भी बता देता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा करो और अब आगे बढ़ो। लेकिन आप भी जब तक अपनी पूरी कहानी ना सुना ले, आप भी कहाँ हार मानने वाले हो। मेरे उत्तर देने के बाद भी आप अपनी कहानी जारी रखते हो कि नहीं, गुरुजी को तो पकड़ के पूरी बात सुनानी है। भले ही वो हमें उत्तर दे दे, हमें आगे का रास्ता बता दे, वो आगे का रास्ता समझना ही नहीं चाहते हो आप। प्रॉब्लम के सलूशन में आप उतरना नहीं चाहते हो ना। सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, आप में प्रॉब्लम्स छाई हुई है, प्रॉब्लम्स के नशे में इतने व्याप्त हो आप, उस मोह में इतने आप खोए हुए हो कि उत्तर आप देख ही नहीं रहे हो। मैं उत्तर बोल रहा हूं आपको, भाई ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मेरे उत्तर देने के बाद फिर से आप वही प्रश्न पर बोलना शुरू कर दिए। पर गुरुजी, मेरे हस्बैंड तो ऐसा बोलते हैं, मेरे वाइफ तो ऐसा बोलती है, मेरे ऐसे तो वो वैसे तो वो वैसे। मैं बार बार एक ही उत्तर रिपीट कर रहा हूं, भाई ऐसे है, ऐसा कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन नहीं, हमारे, आप दोहराए जाते हो, दोहराए जाते हो। आपको पता ही नहीं है आप बेहोश हो, आपको पता ही नहीं आप शराब में टल्ली हो, आप माया के नशे में हो, आप, आपको होश ही नहीं है। फिर हम बताते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। गुरुजी तो पूरी तरह से, अब क्या गुरुजी तुम्हारे सामने रोना शुरू कर दें, आपकी समस्या के लिए छाती पीटना शुरू कर दें, तो आपको लगेगा गुरुजी समझ गए मेरी बात को। कम से कम इतना ही तो आप सोचते होंगे, गुरुजी मेरी बात को सुन के छाती पीटने लगे, हाय हाय करने लगे, लगे कि अरे आपकी तकलीफ तो बहुत महान तकलीफ है, विश्व का सबसे बड़ा तकलीफ तो आप ही को है। तब जाके आपको अंदर में शांति आएगी, हाँ भाई, मैं इतना महान, इतना ईगो से भरा हुआ इंसान, मेरी तकलीफ छोटी कैसे हो सकती है, मेरी तकलीफ तो महान होनी चाहिए। गुरु को भी मेरे पैर पे गिर के गिड़गिड़ाना चाहिए कि आपकी तकलीफ तो महान है, आप तो बड़े कष्ट में हो। तो कुछ लोगों की तो ये दशा होती है। अब इस टल्ली आदमी को लोग जो है बता रहे रास्ता, इसको समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं रात भर यहीं रुक जाओ, चलो तुमको नहीं समझ में आ रहा रास्ता तो रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। सब पहचान के लोग हैं, फिर भी जो है बात उसके समझ में नहीं आ रही। फिर एक व्यक्ति आया, वो बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे साइकिल पे बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ घर। और जब वो साइकिल से घुमा फिरा कर उसको घर पहुंचाया, तब उसके समझ में आया। 10 राउंड उसने इधर से उधर साइकिल ले गया, यहां वहां घुमाया, तब उसको जाके समझ में आया। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्ट उत्तर कोई दे दे, भगवान शिव अगर डायरेक्ट आपको बता दे, दर्शन वो सीधे बता दे, आपके समझ में नहीं आएगा। बात कुछ हजम नहीं हुई गुरु जी, अब कुछ और विस्तार से बताओ, मतलब सत्य को सरलता, सरल और सीधा हो तो आपको पसंद नहीं है। जब तक कि सत्य बहुत कॉम्प्लेक्स, बेबूझ और जिसमें आपको कुछ ऐसा लगे कि मैंने शक्ति खपाई। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि गुरुजी थियरी नहीं, आप तो प्रैक्टिकल कराओ, प्रैक्टिकल कराओ, लो भाई कर लो प्रैक्टिकल।
मैं इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अगला कर रहा है प्रैक्टिकल। मैं ध्यान की इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, अगला कर रहा है। अगले को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये मत सोचो कि जब मैं ध्यान कराता हूं तो आप लोग का ध्यान चढ़ जाता है। आप कोशिश करते हो और आपके विचार छा जाते हैं, आपका तमस छा जाता है, आपका नशा छा जाता है, और आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो। मुझे पता है। लेकिन नहीं गुरुजी, प्रैक्टिकल कराइए। भाई आप आप अपने भीतर को अभी समझे ही नहीं, आपने मनन किया ही नहीं है। आप अपने आप को तैयार किए ही नहीं हो कि मैं ध्यान में उतरूं। गुरुजी ध्यान कराइए। इधर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, उधर आपके मन कहीं और चल रहे हैं। लेकिन आप गुरुजी प्रैक्टिकल कराइए। मैं तो थियरी नहीं समझ सकता, मुझे तो प्रैक्टिकल समझना है। प्रैक्टिकल समझना क्यों है? प्रैक्टिकल समझा नहीं जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। वो हो जाता है, वो प्रक्रिया है। पर आप तो सीधे कहोगे नहीं गुरुजी कुछ प्रैक्टिकल कराइए, कुछ अनुभव होना चाहिए। अरे आपने, आप तैयारी भी तैयार हुए हो अनुभव के लिए? आपके भीतर में तैयारी भी है अनुभव की? ये भी तो सोचना चाहिए कि कितनी तैयारी है भीतर। अपने भीतर के बदलाव के लिए आप कितना तैयार हो। ये जितने भी दर्शन या बातचीत हम आपको समझाते हैं, हम आपको तैयार करते हैं सत्संग से कि आप अपने भीतर का प्याला खाली कीजिए, ताकि हम उसमें ज्ञान उलेट सकें, प्रैक्टिकल डाल सकें उसके अंदर में। आप अंदर खाली ही नहीं किए हो। अब तो इतने नशे में हो। अब आप ही बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आप नशेड़ी जो एकदम नशे में धुत है, ऊपर से उसको बिच्छू ने काट लिया हो? कोई नशे में धुत है, ऊपर से किसी को बिच्छू ने काट लिया हो। बिच्छू के काटने का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर में तृष्णा है, जिसके अंदर में बहुत सारा चीज पाने की इच्छा है, संसार में बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, और बुद्धि तामसिक है। आप तमस में हो, आप नशे में हो, ऊपर से बिच्छू ने काट रखा है। उसको आप ध्यान करा सकते हो। उसको बैठा करके आप एक सिंपल मेडिटेशन करा सकते हो। आपकी यही दशा है। आप जब कहते हो कि गुरुजी मेडिटेशन करा दो, तो मैं देखता हूं कि एक तो आप नशे में टल्ली हो, ऊपर से बिच्छू ने काट रखा है, और कहते हो कि ध्यान करा दो। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? एक गुरु की विडंबना है ये। कि मैं कैसे कराऊं और किसको कराऊं? कौन है बैठा हुआ सामने? कुछ होश में हो आप? कौन है सामने बैठा हुआ? यही समस्या होती है जब हम ऐसे गूढ़ ग्रंथों की चर्चा करते हैं। तो ये सारे प्रश्न उठ के खड़े होते हैं। आज तो हम आप लोगों को यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगले संडे आप लोग पूरा तैयार होके आइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगले संडे से हम ध्यान कराना शुरू करेंगे। जब शिव उत्तर देना शुरू करते हैं तो उत्तर वो ध्यान से देना शुरू करते हैं। अगले संडे हम पहली धारणा बताएंगे। पहली धारणा के लिए आप लोग अपने आप को तैयार कर लेना। थोड़ा नशे से बाहर आना, थोड़ा उस बिच्छू के दंश से बाहर आना। तो अगर ये बाहर आ सके तो धारणा आपके जीवन में उतर पाएगा। अच्छा, चलते चलते एक और बात कि जो लोग इंग्लिश में मेरे लेक्चर को समझना चाहते हैं, वो मंगलवार के शाम में 7 बजे रहें। मैं ऑनलाइन आऊंगा और इंग्लिश में अपनी बातों को बताऊंगा, कि मुझे हिंदी और इंग्लिश को बार बार करने में दिक्कत होती है। समझने वालों के साथ भी न्याय नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने इंग्लिश का सेशन अलग कर दिया है। मंगलवार के शाम के 7 बजे केवल वो लोग आए जो इंग्लिश में ही सुनना चाहते हैं। वो हिंदी उनको समझ में नहीं आ रही है, उनको केवल इंग्लिश में ही सुनना है। तो वैसे लोग मंगलवार को 7 बजे आए। और बाकी मैं संडे में और थर्सडे इवनिंग में
7 बजे मैं हिंदी में बोलूंगा, ताकि मैं भी धारा प्रवाह रहूं और आपके सुनने में भी न्याय हो सके। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी।